कसम मेरी जानी जानी। प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण। अब कहता है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम पहला नियम है। देखिए, ये नियम याद करने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उस पर डाला गया अभिलंब। अभिलंब देख रहे हैं, इसमें 90 डिग्री का ये कोण बना हुआ है परावर्तक सतह से। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक तलीय होते हैं। एक तलीय होते हैं। अब देखिए, अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ये दोनों आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक तलीय होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये अगर आप लोगों को फिगर अगर दिमाग में है कि प्रकाश का, अगर ये आप लोगों ने याद किया है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक तलीय होते हैं। तीनों एक तलीय होते हैं। आपतन का कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही हम लोगों के प्रकाश का परावर्तन का नियम है। अब देखिए, प्रकाश का अपवर्तन। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाता है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं या इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, प्रकाश जल में आया, ठीक है, जल एक माध्यम हो गया, ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, वायु एक माध्यम हो गया। तो जल से जब वायु में प्रवेश करता है तो ये देखिए जा रहा है ऐसे, ऐसे देखेंगे तो कैसे जाएगा, ये इधर जाएगा, है कि नहीं। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पूर्व पथ से, देखिए ये जा रहा है इधर, लेकिन अब क्या हुआ, यह अभिलंब से दूर भाग गया, ठीक है। तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, और प्रकाश के अपवर्तन का भी नियम है। ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, इसको हम लोग आपतन कोण, और ये अपवर्तित किरण और इसके बीच बना कोण अपवर्तन कोण, इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। ये हो गया अपवर्तित किरण, आपतित किरण, और ये हो गया अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, ये हो गया आपतन कोण, और ये हो गया अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो प्रकाश का अपवर्तन आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाता है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, देखिए प्रकाश के अपवर्तन का नियम, जिसको अगर प्रकाश के परावर्तन का नियम याद होगा, समझ गया होगा, वो प्रकाश के अपवर्तन का नियम भी आसानी से समझ सकता है। देखिए, इसमें भी दो नियम हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं, समतल में होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एक ही समतल में होते हैं, और उसमें क्या होता है, तीनों एक तलीय होते हैं, ये एक समतल में होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। यानी कि साइन आई बटे साइन आर बराबर एन या म्यू, जिसे हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखिए, ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया अपवर्तन कोण, ये हो गया अपवर्तन कोण। अब हो गया कि आपतन कोण की जया, जया का मतलब साइन, को जया का मतलब कॉस होता है, ठीक है। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अगर आप लोग अपवर्तनांक के बारे में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है। तो धन्यवाद। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। धन्यवाद।